श्योपुर जिले की कराहल जनपद पंचायत में एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है जनपद सीईओ राकेश शर्मा। मामला ग्राम पंचायत कटीला का है, जहां पंचायत भवन निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर अब सबूत सामने आ चुके हैं। इस मामले में सबसे अहम सबूत खुद पंचायत सरपंच का कबूलनामा है। सरपंच का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह साफ तौर पर यह स्वीकार कर रहा है कि पंचायत भवन निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या नाम है आपका? दान सिंह। क्या सर पंचायत में आप सरपंच हैं? जी, वर्तमान पंचायत में ये एक घोटाले चल रहे हैं या डस्ट का उपयोग चल रहा है, कई रफ्ते जो समय से पहले ही खराब हो चुके हैं, क्या है, कौन करता है ये काम और किसको ठेका दे रखा है आपने? वो कहा है कि वो लापरवाही हो गई उसमें, जय कि अब नहीं होगी अंदर, ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। वो एमसेंड लगा दिया है। नहीं, लापरवाही तो ठीक है, लेकिन शासन का पैसा तो खराब हो गया ना, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी कहा है कि वो थोड़ा सा ही काम चलाए, बाकी बाम में आपने 10 लाख रुपए तक की, लगभग 10 लाख रुपए की राशि निकाल चुके हैं। 38 लाख की लागत से बनना है पंचायत भवन। तो अभी बाम में का निकालिए, अभी काम बाम में अभी किया नहीं है 10 लाख का। सरपंच के इस कबूलनामे के बाद सवाल सीधे जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि निर्माण स्थल पर मौके की तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि भवन निर्माण में रेत की जगह डस्ट और मिट्टी का उपयोग किया गया है, जो निर्माण गुणवत्ता और नियमों दोनों पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले में जनपद सीईओ राकेश शर्मा की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पहले जब उनसे सवाल किए गए तो सीईओ राकेश शर्मा ने कैमरे पर जांच करवाने की बात कही थी। सर, ग्राम कटीला का एक मामला जो कि मैंने पंचायत भवन निर्माण में घोटाले संबंध में आपको अवगत कराया था, क्या हुआ उसमें सर? आगे क्या प्रक्रिया? वो मैंने फॉरवर्ड किया इंजीनियर को रिपोर्ट के लिए, उसकी जांच करेंगे। सर, मैंने दिवाली से पहले अवगत कराया था सर, अभी तक कोई निराकरण नहीं देखी। नहीं, टीमें अभी क्या फसल नुकसानी में सभी टीमें लगी हैं, 100% की ड्यूटी लगी हुई है, तो हो सकता है विलम्ब हुआ हो। एक मामला ये भी देखा जा रहा है कि सर अभी यहाँ ग्राम कटीला में पंचायत भवन ही नहीं है, लेकिन प्रति माह सफाई के बिल लग रहे हैं और लगभग हजारों रुपए की प्रति माह फुटकॉपियों के बिल लगाए जा रहे हैं। क्या है सर इसका मामला, किस प्रकार वो से? दिखवाना पड़ेगा कि स्थापना किस किस्म का है। लेकिन 3 महीने बाद जब दोबारा सवाल किए गए तो सीईओ का जवाब पूरी तरह बदल चुका था। अब उनका कहना है कि जांच कर ली गई है और सब कुछ सही पाया गया है। जांच के आदेश दिए थे, क्या आया जांच में? पंचायत भवन तो अच्छी क्वालिटी का पाया गया। पंचायत भवन अच्छी क्वालिटी का पाया गया है, लेकिन सर उसमें मैंने एक खबर प्रस्तुत में आपको दिखा था सर, उसमें डस्ट का प्रयोग किया जा रहा था और सरपंच ने इस बात को कबूल किया था कि मैंने ये पैसे जो राशि है वो हमने आपस में वितरित वो बांट ली है। तो सर उसमें क्या देखा सर? नहीं, वो मैं अवगत नहीं हूँ कि किसने क्या बांट लिया, लेकिन पंचायत भवन की क्वालिटी ठीक थी, संतोष। मैं पंचायत भवन देख लिया सर, उसमें डस्ट का प्रयोग पाया गया, फिर भी सर अच्छा पाया गया, क्या कहेंगे सर इस बारे में? इंजीनियर ज़्यादा बेहतर जानते होंगे जो जांच कर रहे हैं। इंजीनियर ज़्यादा बेहतर है, इंजीनियर साहब ने जांच की है। हाँ जी। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरपंच खुद भ्रष्टाचार स्वीकार कर रहा है, जब मौके पर डस्ट और मिट्टी का उपयोग साफ नजर आ रहा है, तो फिर जांच में सब कुछ ठीक कैसे हो गया? क्या सरपंच का कबूलनामा और जमीनी सच्चाई जांच में नजरअंदाज कर दी गई, या फिर जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रही? स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जनपद सीईओ राकेश शर्मा पर किसी तरह का दबाव था, या फिर उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन मिला, जिसकी वजह से गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर दिया गया। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब जनपद सीईओ राकेश शर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठे हों। पहले भी उन पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने जैसे आरोप लगते रहे हैं, जिन्हें लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। अब सवाल साफ है, क्या इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होगी, या फिर एक बार फिर सच फाइलों में दबकर रह जाएगा? प्रशासन की जवाबदेही तय होना जरूरी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक पंचायत भवन का नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता का है।